सभी लोगों को, सभी दर्शकों को। आपने अनसुलझी अनदेखी दास्तान तो सुनी होंगी भ्रष्टाचार की, लेकिन हम आपको जीता जागता उदाहरण भ्रष्टाचार का दिखाने जा रहे हैं। आखिर भ्रष्टाचार होता कैसे है, उस भ्रष्टाचार की कहानी क्या है, कैसे ये भ्रष्टाचार को बड़ा रूप दे देते हैं। तो बस इसी भ्रष्टाचार के चलते हम आ पहुंचे भगवा से गांव में। बस अब आ जाइए हमारे पीछे भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण, जो आपकी नज़रों के सामने हम दिखा देते हैं। जो अभी हम ऊपर चढ़ के यहाँ नीचे उतर रहे हैं, आइए नीचे उतर के आ रहे हैं भैया, ये हम नीचे उतर के आ गए। ये आप चारों तरफ बाउंड्री देख रहे हैं, मिट्टी की बाउंड्री है। अब ये बाउंड्री क्यों है, स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों के मन में सवाल भी उठ रहे होंगे ये बाउंड्री क्यों है। और ये सारे लोग हमारे साथ बैठे हुए भी हैं, थोड़ा आप लोग उठ के हमारे पास आ जाइए। क्या है, लोगों की मनसा है कि आखिर भ्रष्टाचार होता कैसे है, और ये सरपंच साइकिल से लेके स्कॉर्पियो तक का सफ़र कैसे पूरा कर लेते हैं। तो बस यही बात हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ये जो आपने चारों तरफ बाउंड्री देखी, ये मिट्टी की बाउंड्री थी। अभी हम भगवासा पंचायत में खड़े हुए हैं। अब भगवासा पंचायत में आ तो गए, अब सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ के जो भोली भाली जनता है, इनको बेवकूफ़ कैसे बना दिया जाता है। और ये अपना एक मत देते हैं, जिसको बोलते हैं वोट देते हैं। वोट देने के बाद ये इनके साथ छलावा करते हैं सरपंच। ये सरपंच तो बना लेते हैं, लेकिन बाद में स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। अब गंभीर ऐसी, तो यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, आप ये बताइए, अपन हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, अभी अपन किस जगह खड़े हैं? अभी अपन ये हमारे यहाँ जो तालाब बनाए हुए हैं, उसी तालाब में खड़े हुए हैं। भैया सुन लो, अभी हम तालाब में खड़े हुए हैं। अब आप थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, क्या ये आपको तालाब लगता है? इतनी बड़ी बड़ी और सरसों की फसल खड़ी है, और हमारे भाई साहब पास में खड़े हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। असल में क्या है, मैं चाहूँगा कि कैमरा मैन उधर दिशा में जाएँ, पश्चिम की दिशा, पूर्व की दिशा में जाएँ, सॉरी। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको उस खेत की मिट्टी दिखाई देगी, ऊपर वाले खेत की। तो यानी कि ऊपर वाले खेत वाले मालिक ने उसको क्या किया कि अपने कटाव रोकने के लिए ये पार बनाई, इतनी ऊंची, 5 फुट ऊंची। ये तालाब तो यहाँ है ही नहीं। उसके बाद क्या किया कि नीचे वाले ने अपना कटाव रोकने के लिए ये वाली पार बनाई। फिर उधर वाला जो ऊंचा वाला है, उसने अपना कटाव रोकने के लिए उधर से तालाब बनाई। भाई साहब, सरपंच साहब ने क्या किया कि केवल एक पार बनाई, ये वाली, और खेत वहीं की वहीं है, मिट्टी 1 फुट नीचे न ऊपर, तालाब बन के तैयार। हालांकि ये शासकीय भूमि है, शासकीय भूमि। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये सरपंच ने, सेक्रेटरी ने और इंजीनियर, इन सब लोगों ने मिलके एक कहानी रची कि हमें तालाब बनाना है, और उस तालाब का पैसा निकाल के हमें संग्रहित करके अपना काम चलाना है। गांव वालों का यही कहना है। अब भूमि ऐसी थी कि पहले से यहाँ पे मेड़ थी, और इन्होंने कुछ किया होगा। आप देख सकते हैं कितना काम किया होगा, और कितना तकरीबन कैसे ये इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार कर लिया। तालाब तो यहाँ हमें कहीं देखने को नहीं मिला, और नहीं दिख भी नहीं रहा है। ये फसल किसकी खड़ी है? फसल गाँव वालों की खड़ी है। गाँव वालों की खड़ी? हाँ, ये उसी सरपंच साहब की फसल है। ये सरपंच साहब की फसल में ये कांटर खड़ी है, मैं खा सकता हूँ इसको, आप देख लो। सरसों की बढ़िया फसल है, सरपंच साहब ही ले जाएंगे इसको, और सरकारी खेत पे उन्हीं का कब्जा है। ऐसे 2-3 खेतों में मैंने दिखाया था सर आपको, इधर भी कब्जा कर रखा है उनने, तालाब बना रखे हैं, यानी कि उन्हीं गहरे खार थोड़ा पास आ जाइए, और बढ़िया उनने अच्छी तरीके से बनाया। पैसा खाने का एक नायाब तरीका। सरपंच दोषी नहीं है, ऊपर तक जो लोग हैं वो सब यहाँ आते रहे। मैं तो जानता नहीं हूँ कि अधिकारी थे, थोड़ी उनकी वो वीकनेस वगैरह है, वो आते हैं कि ये जगह चॉइस करते थे कि यहाँ बनाओ तालाब। कहीं आप देख सकते हो कितना बड़ा छलावा है भगवासा पंचायत के साथ में, कि फसल खड़ी है, सरसों की फसल, जो कि कम से कम 4 कुंटल का बीघा पैदा होगी सरपंच साहब को, और तालाब का पैसा निकाला वो अलग जी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और भी हमारे लोग हैं, और मतलब ये तालाब ही नहीं, कुछ तालाब तो ऐसे हैं कि हास्यास्पद हैं, यानी कि तालाब नाम है लेकिन खेत हैं कहीं। अब चूंकि आप अभी इसलिए देख पाएंगे क्योंकि बड़ी फसल खड़ी है, तो तालाब कहाँ से कह दोगे आप? तालाब की फसल कम से कम 12 फीट गहरे में पानी भरा होना चाहिए, कम से कुछ 2 फीट पानी तो हो, जानवर पानी पिए, लोग बाग इस्तेमाल करें।
या तो आप देख सकते हो इससे भी बहुत कंडीशन ख़राब है। इधर आपको, उधर मैं आपको लेकर चलूँ उस साइड में, आपने केवल अभी एक तालाब ही देखा है। उधर आप जाएंगे तो आपको तालाब के नाम से कुछ है ही नहीं। अरे भैया देख लो इतने सारे तालाब, अभी जानकारी लेते हैं कि कितने तालाब तकरीबन आपके भगवासा पंचायत में खुल गए हैं। बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे भगवासा में करीब 7-8 तालाब है, लेकिन डूब के आज तक कोई नहीं मरा। कोई तालाब है ही नहीं, पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं है जी। हम लोग गांव में जैसे बोरिंग करा के टम्पों से और बोरिंग मशीन चला के पानी पिला रहे, तालाब होते बड़ी खुशी होती है, हर्ष का विषय है। गवर्नमेंट पैसा भेजती है, हमारे सीएम साहब ऊपर से पैसा भेज रहे हैं, कलेक्टर साहब मुआयना करके कराते हैं कि भाई अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन लोगों को पता क्या है कि नीचे क्या करना चल रहा है। पूरा का मतलब एक इतना खाते हैं कि डकार भी नहीं आती। हमें तो खाना खाने के बाद भी डकार आ जाती है, उनको डकार भी नहीं आती। और बड़ी खुशकिस्मती ये है कि इन तालाबों की तरफ आज आप यहाँ आए, आपने देखा, ये हमारे सीएम साहब, कलेक्टर साहब, बाकी सब लोग भी देखेंगे तो कितने खुश होंगे। देखो कितने भगवासा पंचायत में कितना अच्छा काम किया है, तालाबों में फसल खड़ी है। धन्यवाद। तालाबों में फसल खड़ी है। भैया ये आपको जीता जागता उदाहरण भ्रष्टाचार से संबंधित हम दिखा रहे हैं। ये जीता जागता उदाहरण है। जो अधिकारी बोलते हैं ना कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इन गांव में इतना सारा काम कर दिया, उनके लिए ये जीता जागता उदाहरण है। और जो जनपद सीओ साहब हैं नवल किशोर पाठक जी, आपके सानिध्य में इतना भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, आपने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ऊपर से नीचे तक सबकी जेब गर्म हो जाती है। आप देखिए, ये जीता जागता उदाहरण है, हम नहीं कह रहे, ये गांव वालों का कहना है। गांव वाले कह रहे हैं कि यहाँ 7 से 8 तालाब बना दिए, लेकिन भाई साहब बोल के गए डूबकर आज तक कोई नहीं मरा। फिर उन ऐसे तालाबों का क्या मतलब जिनमें पानी ना हो? बताइए। अब स्थिति आप खुद देख सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति है, और ऐसी गंभीर स्थिति को लेके सरकार क्या कर रही है। ये केवल एक ऐसी पंचायत नहीं है जहां इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसी गोहद तहसील, भिंड जिले की कईयों तहसील हैं, भिंड जिला ही नहीं पूरे बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में सारी पंचायतें ऐसी हैं जहां भ्रष्टाचार से सारी पंचायतें फल फूल रही हैं, सारे क्षेत्र फल फूल रहे हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं है। और धरातल स्तर पर अगर सरकार देखे और अधिकारी देखें तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पंचायतों में आपको देखने को मिल जाएगा। हर चीज़ का पैसा खाया गया है, बल्कि इनके हगने से लेके मतलब शौचालय से लेके बड़े बड़े टीन शेड तक और बड़े बड़े ये ऐसे तालाबों पर पैसा खा लिया है। यही नहीं, दूसरा मनरेगा का काम जो होता है वो काम भी इन्होंने जेसीबी से कराकर मजदूरों का हक पर डाका डाल दिया है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि भैया मध्य प्रदेश है, कुछ भी हो सकता है, मामा का राज है, कुछ भी हो सकता है। अभी हमारे साथ मामा के राज की बात आई तो दीपक शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी आप अपनी भाषा में समझाइए, मामा के राज में इतना बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है आखिर। वैसे तो मैं कहूँगा कि मामा के राज में बहुत सारी योजनाएं लागू की गई। मामा के द्वारा कन्या योजना, विवाह के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं लागू की गई मामा जी के द्वारा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मामा जी के द्वारा जो योजनाएं लाई गई ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तक जनता तक नहीं पहुँच पाई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मामा जी को ये ध्यान देना चाहिए कि वो योजनाएं जनता तक पहुँचें। जनता तक क्यों नहीं पहुँच रही हैं? जनता, जो आपके अधिकारी हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो अधिकारी बीच में योजनाओं का लाभ ले जाते हैं, अधिकारी ऊपर ही खा जाते हैं पैसों को। अब देखिए हमारे गाँव में ये तालाब बना हुआ है, ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे तालाब हैं। जो तालाब जो है कागज़ों में बन गए हैं, या और भी जो योजना हैं, चाहे वो सीसी का काम हो, चाहे वो खेल मैदान का काम हो, चाहे वो शमशान का काम हो, कोई भी अन्य काम, कोई भी देख सकते हैं आप। योजनाएं तो बहुत आती हैं ऊपर से, लेकिन जनता तक नहीं पहुंचती हैं। मामा जी को ध्यान देना चाहिए कि वो इन सारी योजनाओं पर ध्यान दें। और जो हमारे ऊपर अधिकारी बैठे हैं, चाहे वो सीओ हों, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वो और भी जनपद सीओ या कोई भी अधिकारी हों, जो इन योजनाओं का लाभ जनता को देते हैं, उन अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाई जाए। ये जो भ्रष्टाचार का जो कार्य चल रहा है हमारे इस मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं है, लेकिन कलयुग को देखते हुए एक श्लोक तो बनता है कि हाँ। देखिए जो हमारे जो भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। नारिकेल समाकारा दृश्यंते खल सज्जना अन्य बद्रकाकारा वहरे मनोहरा। वाह वाह वाह। वो कैसे दिखाई देते हैं कि ऊपर से तो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, बेर के समान, बहिरे व मनोहरा,
लेकिन अंदर से गुठली होती है उनके अंदर, इतनी इतनी बड़ी गुठली होती है उनके अंदर, भ्रष्टाचार की गुठली उनके अंदर पनप रही है कि वो इस देश की सारी अर्थव्यवस्था को चौपट किए हुए हैं। और देखने में कैसे लगते हैं, बड़े सुंदर है। अरे साहब, इनसे अच्छा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं, ये तो बड़े ही समाज सेवी हैं। लेकिन जब देखेंगे तो आप ये समाज की ऐसी दुर्गति करने पर उतारू हैं कि आज मैं तो इनके आगे नतमस्तक हूँ महाराज। मैं कुछ नहीं कह सकता, ऐसे लोगों को पानी में डूब करके चुल्लू भर में मर जाना चाहिए।